भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई 2025 को स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अमका के लिए कार्यान्वयन मॉडल को मंजूरी दी है। ये भारत के महत्वाकांक्षी रक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसे अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करेगा, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को डिजाइन और उत्पादन करने में सक्षम है। इस परियोजना को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की अगुवाई में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी होगी। अमका परियोजना का महत्व अमका भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे भारतीय वायुसेना IAF और नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये 25 टन वजनी 2 इंजनों वाला ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो स्टील्थ तकनीक, सेंसर फ्यूजन, आंतरिक हथियार, उन्नत एवियोनिक्स और सुपर क्रूज क्षमता से लैस होगा। यह विमान हवाई श्रेष्ठता, गहरे प्रवेश मिशन, सटीक हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सार्ड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस जैसे विविध कार्यों को अंजाम देगा। अमका को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। इस परियोजना को मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जिसका अनुमानित विकास लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपये है। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा और एरोस्पेस उद्योग को मजबूत करेगा। तकनीकी विशेषताएं अमका में कई अत्याधुनिक विशेषताएं होंगी, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए आदर्श बनाती हैं। स्टील्थ तकनीक, इसका लो रडर क्रॉस सेक्शन डिजाइन दुश्मन के रडर से बचने में सक्षम होगा। आंतरिक हथियार बे 1500 किलोग्राम की क्षमता वाला हथियार बे और 5500 किलोग्राम तक की बाहरी पेलोड क्षमता। सेंसर फ्यूजन और इसमें इलेक्ट्रॉनिक पायलट और नेट सेंट्रिक युद्ध प्रणाली होगी, जो वास्तविक समय में युद्ध समन्वय को सक्षम बनाएगी। सुपर क्रूज, ये बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। इंजन, अमका मक 1 में अमेरिकी GEF 414 इंजन का उपयोग होगा, जबकि मक 2 में स्वदेशी या विदेशी सहयोग से विकसित अधिक शक्तिशाली इंजन होगा। ADA के निदेशक जितेंद्र जाधव के अनुसार अमका में 6ठी पीढ़ी की कुछ तकनीकों को भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि ड्रोन नियंत्रण और उन्नत AI, जो इसे भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी अमका परियोजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि इसे केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल तक सीमित नहीं रखा गया है। रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे टाटा, अदानी और L&T को भी इस परियोजना में शामिल होने का अवसर दिया है। कंपनियां स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम के रूप में बोली लगा सकती हैं। ये कदम परियोजना को तेज करने और भारत के एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। जल्द ही अमका के विकास चरण के लिए रुचि पत्र एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाएगा। क्षेत्रीय चुनौतियां और रणनीतिक महत्व अमका का विकास ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत को पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया। चीन ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को तैनात किया है और पाकिस्तान को J-35A जैसे उन्नत विमानों की आपूर्ति की संभावना है। अमका भारत को इन खतरों का मुकाबला करने के लिए एक विश्वसनीय स्टील्थ फाइटर प्रदान करेगा, जो हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और भारतीय महासागर में समुद्री अभियानों के लिए उपयुक्त होगा। समय सीमा और चुनौतियां DRDO के अध्यक्ष समीर V. कामत ने कहा कि अमका का पहला प्रोटोटाइप 2035 तक तैयार होगा। ये समय सीमा वैश्विक रुझानों के अनुरूप है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास में 10-15 साल लगते हैं। परियोजना को 2024 में मंजूरी मिली थी और अगले 5 वर्षों में 5 प्रोटोटाइप विकसित किए जाएंगे। हालांकि भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में केवल 31 स्क्वाड्रन है, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को 2035 तक अंतरिम समाधान के रूप में 5वीं पीढ़ी के 36-40 विमानों को खरीदना या लीज पर लेना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम अमका परियोजना भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस की सफलता ने अमका परियोजना के लिए आत्मविश्वास बढ़ाया है। तेजस ने हवाई युद्ध और आक्रामक मिशनों में अपनी क्षमता साबित की है। अमका के साथ भारत न केवल अपनी वायुसेना को मजबूत करेगा, बल्कि स्वदेशी हथियारों,
सेंसरों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को एकीकृत करने में भी लचीलापन हासिल करेगा। निष्कर्ष, अमका परियोजना भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी, बल्कि स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंजूरी के साथ भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। 2035 तक अमका भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख स्तंभ बन सकता है, जो आत्मनिर्भरता और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक होगा।